जो जीवन यापन है वो धंधे से ही चलना है, चाहे वो अपने मकान में खोले चाहे कॉमर्शियल में। पूरा शहर का पूरा इंडिया पे ये कानून लागू होगा, नीचे दुकान ऊपर मकान। 90% जो लोग बेरोजगार होंगे, नीचे दुकानें किसी और व्यक्ति की हैं और मकान किसी और अन्य व्यक्ति का है। देखिए, भारत के उच्च न्यायालय ने कुछ दिन पहले एक आदेश दिया। उस आदेश के अंदर में बताया गया कि देश के अंदर में जहां पर रिहायशी मकान है और नीचे वाणिज्य गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा है, उन वाणिज्य गतिविधियों को या तो हटाया जाए या ऊपर जो रिहायशी है उसे हटाया जाए। उसके बाद देश के अंदर में अचानक जो है व्यापारियों में भी हड़कंप सा मच गया है। हम सबसे पहले तो आपको दिखाना चाहेंगे, हम जयपुर के अभी मानसरोवर इलाके में हैं, जहां पर हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से कि नीचे दुकानें हैं और ऊपर मकान है। सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए आदेश दिया था कि दिल्ली के जब होटल में आग लगी उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया। साथ में लखनऊ के अंदर में कोचिंग सेंटर में आग लगने के बाद में जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने सौख्य संज्ञान लेकर इस तरह की कार्रवाई के आदेश दिए और ये जो कार्रवाई है पूरे भारत के अंदर में की जाएगी। अभी जयपुर के मानसरोवर में हैं, मानसरोवर व्यापारी हमारे साथ में हैं, हम उनसे जानेंगे क्योंकि इनकी तमाम दुकानें जो हैं, नीचे तो दुकान है और ऊपर इनके घर बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहला मेरा सवाल ये है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है लखनऊ दिल्ली के अंदर में जो हादसे हुए उसके बाद में जो है जनहित याचिका कह सकते हैं या स्वतः प्रसंज्ञान लेकर ये आदेश दिया है कि पूरे भारत में जहाँ पर भी रिहाइश एरिया है वहाँ पर जहाँ वाणिज्य गतिविधियाँ चल रही है उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय ने जो आदेश दिए हैं उसमें लगभग जयपुर शहर में लगभग मालवीय नगर, विद्याधर नगर, मानसरोवर, प्रताप नगर सभी में छोटे मकानों में दुकानदार लोगों ने दुकानें बना ली हैं और वो उसी से ही अपना रोज़गार चला रहे हैं। उसी अब माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री हमारे वो हैं, एमएलए हैं, उनको इस विषय में ध्यान रखते हुए हमारी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहिए और 90% जो लोग बेरोजगार होंगे उनके लिए ध्यान देना चाहिए। अच्छा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत का उच्च न्यायालय है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है, जिस प्रकार दिल्ली में होटल में आग लगी, कई लोगों ने जान गंवाई, हमारे जयपुर में भी कोचिंग संस्थानों में आग लगी, उसके बाद में बच्चों को बचाया गया, लखनऊ के अंदर में आग लगी, वहाँ भी अपनी जनहानि का नुकसान हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहाँ पर ऊपर मकान है और नीचे दुकान है, या तो दुकान को हटाया जाए या मकान को तोड़ा जाए। देखिए, हाउसिंग बोर्ड ने जब इस कॉलोनी को डेवलप किया था तो सिर्फ रिहायशी इस कॉलोनी को बनाया गया था। यहाँ जो दुकानें थी उसके लिए अलग से कॉम्प्लेक्स तैयार किए गए थे। यहाँ पे जो दुकानें बनी हुई हैं, आपने अभी कहा कि नीचे मकान और नीचे दुकान और ऊपर मकान, ऐसा नहीं है। नीचे दुकानें किसी और व्यक्ति की हैं और मकान किसी और अन्य व्यक्ति का है, जिसकी छतों पर भी निर्माण किया जा रहा है, जो कि नियम विरुद्ध बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे यहाँ के जो रहवासी हैं उनको भी समस्याएं हैं और कभी भी किसी भी अप्रिय घटना हो सकती है, क्योंकि ये कंजेस्टेड एरिया है। मानसरोवर सोनपत बहुत कंजेस्टेड एरिया है, हाई राइज बिल्डिंग है, यहाँ पे 4-4 मंजिल की बिल्डिंग है जो भी जीर्ण शीर्ण हो रखी हैं। निगम ने भी इन बिल्डिंगों को नोटिस दे रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है बहुत अच्छा निर्णय है, इसकी हम सराहना करते हैं। साथ ही साथ जो अवैध रूप से जो दुकानें बनी हुई हैं, जिनकी अभी तक कोई पंजीकृत रजिस्ट्री नहीं है, उन्हें ध्वस्त किया जाए। साथ ही अवैध रूप से जो निर्माण इन मकानों को बनाकर किए गए हैं उन्हें भी ध्वस्त किया जाए। हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना करते हैं। अच्छा भैया, एक बात बताइए, क्योंकि क्या है, जब नीचे दुकान होती है ऊपर मकान, अगर भगवान ना करे कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लगती है, लेकिन उस आग के साथ साथ एक दुकानदार का माल तो जलता ही जलता है, लेकिन साथ में ऊपर जो रहने वाली ज़िंदगियाँ हैं उन्हें भी अपने प्राणों से जो है हाथ धोने पड़ते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है वो कितना व्यापारियों के लिए हित में अच्छा है या ऊपर जो मकान में रह रहे हैं अपनी ज़िंदगी उनके लिए अच्छा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है आम जन के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय फैसला है। और इस प्रकार की घटना यहाँ 2-4 बार हो चुकी हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ घटना नहीं हुई है, यहाँ हो चुकी हैं। हाँ, बस सिर्फ आग लगना बाकी है, उसका सरकार इंतज़ार कर रही है। अच्छा भैया, क्योंकि कितना हद तक सही है, क्योंकि नीचे दुकान है, क्योंकि आदमी को अपना व्यापार करने के लिए भी पैसा भी चाहिए होता है और वो अपनी मकान के ऊपर, मकान जो ऊपर रहता है वो नीचे दुकान कॉमर्शियल गतिविधि कर देता है। तो क्या लगता है कि उसको निगम से या फायर एनओसी जो सरकार के जो नॉर्म्स है उस पर खरा उतरना चाहिए, उसके सारे मापदंड पूरे करने चाहिए? देखो, इसमें 2 चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय हमारा जो आदेश है वो शर्माते हैं, लेकिन राजा महाराजाओं के टाइम से प्रथा यही रही है, नीचे दुकान ऊपर मकान, ताकि आम जीवन का जो
जो जीवन यापन है वो धंधे से ही चलना है, चाहे वो अपने मकान में खोले चाहे कॉमर्शियल में। पूरा शहर का पूरा इंडिया पे ये कानून लागू होगा और वो पूरे इंडिया में ही यही परिपाटी चली आ रही है, नीचे दुकान ऊपर मकान। और सभी का जीवन यापन ऐसे ही होना है, या तो सरकार सबके नौकरी का इंतजाम कर दे, एक फिक्स एक इनकम कर दे, तो सुप्रीम कोर्ट में जाके वो कह दे कि हाँ भाई हम इन लोगों के जीवन यापन की जिम्मेदारी लेते हैं, तो तोड़ो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कुठाराघात होगा सारे व्यापारियों पर, आमजन पे। अगर इस तरह का माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश है सिर माथे है वैसे तो, लेकिन ये ठीक है क्या, ये धरातल पे सोच के देखना चाहिए इस पे, क्योंकि देखिए बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है इस बात को कि व्यापार कैसे करेगा वो, लेकिन इसमें जान माल की भी तो हानि है, क्योंकि उस जान माल की हानि को कैसे बचाया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मान लीजिए अगर जान के बदले अगर इस तरह का अगर आदेश दिया, निर्णय लिया है, तो कुछ सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि दो लोगों की खंडपीठ। देखो इसमें दो बातें हैं, एक तो बड़े कॉम्प्लेक्स हों जिनमें जान माल की बहुत ही ज़्यादा हानि होनी है, ये भी मैं भी मानता हूँ, लेकिन छोटी छोटी दुकानों से इतनी बड़ी आग नहीं लग सकती जिस पे आग पे काबू ना लिया जाए। आजकल रोडें इतनी चौड़ी हो गई हैं, इतने संसाधन नगर निगम, नगर पार्षद, नगर पालिकाओं के पास है जो फट से आगे बुझ सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सों के लिए ये लागू होती है, मैं मानता हूँ ये, वहाँ पे फायर एनओसी की भी ज़रूरत होनी चाहिए और है अभी। और ऑलमोस्ट जितने भी नॉर्म्स हैं दुकानदार सारे नॉर्म्स को फॉलो करने की पूरी कोशिश करता है और उसी के आधार पे काम करता है। और व्यापारी, जैसे आपने फायर एनओसी की बात की, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को जागरूक भी होना चाहिए। लेकिन सरकार जो निगम है, जेडीए है, उनसे जो फायर एनओसी है, पानी के लिए एक टैंक होना चाहिए, क्योंकि आप भरे बाजार के अंदर में व्यापार कर रहे हैं, तो वो भी तो व्यापारी को ही पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है मानसरोवर में ऐसे कितने व्यापारी हैं जिनके पास पानी का टैंक बना हुआ हो, फायर एनओसी हो, फायर फाइटिंग सिस्टम हो? देखो जितने भी मानसरोवर की मैं बात करूँ जहाँ पे मैं रहता हूँ, जितने बड़े प्रेमाइसेस हैं वो इतने बड़े नहीं है कि उनमें पानी का टैंक भी बन जाए और सारी आग बुझाने की व्यवस्था केवल व्यापारी के ऊपर आ जाए। क्या ये ठीक है? कुछ तो जिम्मेदारियां नगर निगम की भी होनी चाहिए। हाउसिंग बोर्ड ने खुद ने 345 गज में मकान बना के दिए हैं। हाउसिंग बोर्ड ने खुद ने 345 स्क्वायर फीट में मकान बनाए। क्या तो व्यापारी उसमें वो करेगा? क्या उसका मकान बनाएगा? क्या पानी का टैंक बनाएगा? क्या दुकान बनाएगा? उसी मकान में छोटी सी दुकान लेके बैठा हुआ है अपना। तो इस चीज़ में माननीय भजनलाल जी को उनके इस क्षेत्र में ध्यान दे करके माननीय सुप्रीम कोर्ट में कोई जनहित याचिका प्रस्तुत करें, जिससे हमारा भी हो और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी वो रह जाए, उनका भी लेकिन सरकार को वैसा, सरकार के सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाजियाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, पटना हुआ, दिल्ली हुआ, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं। तो क्या लगता है कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट तो चलिए एक जनहित याचिका के भी लेके अपनी बात रख रही है, लेकिन यहाँ पर पूरे देश के आम जनता की ज़िंदगी भी तो दाव पे लगी हुई है, क्योंकि व्यापारी ठीक है व्यापार कर रहा है तो उसे सिर्फ अभी व्यापार ही नज़र आ रहा है। लेकिन अगर जब उसकी किसी की भी, भगवान ना करे, लेकिन किसी की दुकान पर आग लग जाएगी तो उसको तो सबसे ज़्यादा नुकसान ऊपर नीचे दोनों को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, अग्निशमन यंत्र लगवाने चाहिए, दुकानदारों को निर्देशित करना चाहिए। आमजन जो इन बिल्डिंगों के ऊपर रह रहा है उनका हवा पानी ये दुकानदार रोक रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। आज इन बिल्डिंगों को हाउसिंग बोर्ड द्वारा जब आवंटित किया गया था तो एक लीज दी गई थी। आज आधे से ज़्यादा बिल्डिंगों को निगम द्वारा बहुत ही मतलब खंडहर स्थिति में अवलोकन किया गया है, जिसके नोटिस भी इन बिल्डिंगों पर चिपके हुए हैं। बिल्कुल गलत है। जो सरकार ने, जो हाउसिंग बोर्ड ने जो ज़मीन जहाँ तक फ्लैट धारक को दी है वहाँ तक ही निर्माण होना चाहिए और सरकारी नियमों के अनुरूप, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च न्यायालय संस्था है और उसने जनहित याचिका दी है तो बिल्कुल सही दी है। और बिल्कुल इस तरह से जो आम जन के साथ जो हर समय एक खतरा मंडरा रहा है उससे सुप्रीम कोर्ट ने राहत दिलाई है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि अतिक्रमण भी एक बहुत बड़ी समस्या है। जितना अतिक्रमण किया उसी में अगर टैंक बन जाए तो हो सकता है आने वाले आसपास के 10 दुकानदारों को फ़ायदा हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। सरकार ने अपने कॉम्प्लेक्स तैयार कर रखे हैं, उनमें दुकानें दे रखी हैं। दुकानें लो आप, अगर व्यापार करना है, व्यापार तरीके से दुकानें दे रखी हैं, दुकानें कॉम्प्लेक्स तैयार कर रखे हैं, उनको तैयार करना चाहिए। कॉम्प्लेक्स को बिल्कुल तैयार करके उसमें उनको सरकार को चाहिए कि भाई जो एक्स्ट्रा पार्क वगैरह हैं वहाँ दुकानें लगाएं और व्यापारियों को भी जो व्यापार कर रहे हैं काफ़ी समय से उनको भी राहत देते हुए उस व्यापार स्थल को एक निश्चित चिन्हित किया जाए
और वहाँ उन व्यापारियों के लिए जगह आवंटित की जाए और उनमें कियोस्क हो गया या 10x10 की शॉप्स हो गई, ये आवंटित करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय को करना चाहिए, क्योंकि मानसरोवर से वो हमारे विधायक भी हैं और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भी हैं। अच्छा, इसमें भैया एक मेरा लास्ट सवाल ये है कि यहाँ पर दोनों का लालच है। मकान मालिक का लालच इसलिए है क्योंकि उसे किराया आएगा, दुकानदार का लालच इसलिए है कि उसे दुकान मेन रोड पे किराए पे मिल रही है। तो इन दोनों के लालच में नुकसान तो वही आम जनता का ही है। देखिए मनोज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाभ और हानि ये तय है। सरकार ने जो नियम तैयार किए हैं, सरकार के जो नियम सरकार ने किया है, सरकार के अनुरूप जितना फ्लैट धारक जो मालिक है, जितनी सरकार ने उसको आवंटित जगह दी है, उसके अलावा जो भी निर्माण हो रखा है, चाहे वो ऊपर हो रखा है, चाहे दुकानों के ऊपर हो रखा है, चाहे मकानों के ऊपर हो रखा है, वो बिल्कुल अवैध है। उसको ध्वस्त करना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय का साथ देना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, निश्चित तौर पर यहाँ पे जो हमारे साथ तमाम जो व्यापारी हैं, ये सब अपने अपने विचार रखते हैं। जहाँ एक और व्यापारी वर्ग जो है वो कहता है कि भाई व्यापार अगर हमारा नुकसान होता है तो उसके लिए सरकार को जो है हमारी व्यवस्था करनी चाहिए। दूसरी तरफ जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई सरकार को ऐसे बहुत सारे हब और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, लेकिन व्यापारी वहाँ दुकान नहीं लेते हैं क्योंकि मेन रोड पर अतिक्रमण भी है और क्योंकि यहाँ पर लालच दोनों का ही है। अगर मकान मालिक की बात की जाए तो उसे किराए का लालच होता है और दुकानदार की अगर बात की जाए तो उसे मेन रोड की दुकान का लालच होता है। तो निश्चित तौर पर दोनों का हित जगा हुआ है। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर पूरे भारत के अंदर में जहां रिहाइश इलाका है वहां पर उसके नीचे वाणिज्य गतिविधियों पर पूरी तरीके से रोकथाम के आदेश दे तो दिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश पूरे भारत में कब तक लागू होता है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। लेकिन यहाँ के स्थानीय नागरिक जो है, यहाँ के जो मौजूदा विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा है, उनसे भी गुहार लगाई है कि आप इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इनका पक्ष रखा जाए, क्योंकि अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। ये आदेश सरकारें कब तक अपने यहाँ पर लेके आती है, कब तक ये अतिक्रमणों की कार्रवाई पूरी करती है, ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल आज व्यापारी का जो मानना है, व्यापारियों का मानना है कि हमारे व्यापार की भी रक्षा की जाए, साथ में जान माल की भी नुकसान ना हो उसकी भी रक्षा की जाए। कैमरामैन जयपाल सिंह राठौड़ के साथ मनोज शर्मा, न्यूज़ वॉच इंडिया, जयपुर।